students, welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new topic, that is sixth topic, nationalism and imperialism. Nationalism हमने पढ़ लिया क्या होता है, a feeling for our country to be freed from external affairs, right? कि कंट्री के लिए फीलिंग होती है. तो इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इम्पेरियलिज्म वो होता है कि जब एक कंट्री सोचती है कि वो अपने एरिया को एक्सपैंड करे, मतलब कोई भी एक कंट्री है वो रिच है, पावरफुल है, और जो एक कंट्री है वो रिच इतनी पावरफुल नहीं है, उस पर जाके क्या कर लेती है, अपना राज स्थापित कर लेती है. दैट इज नोन एज इम्पेरियलिज्म. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans. एक एरिया था बल्कन्स. 1871 के बाद वो एक बहुत बड़ा एक सोर्स बन गया था एक टेंशन का. देखते हैं क्यों. तो बल्कन रीजन में आज के कौन कौन से रीजन इंक्लूडेड होते हैं, जो आज रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो. ये सारे के सारे आज जो रीजन्स हैं, ये पिछले टाइम में क्या होते थे, बल्कन्स बोलते थे इस रीजन को. और इसमें जो रहने वाले लोग थे उन्हें इनहेबिटेंट्स को बल्कन्स नहीं, यहाँ पे आएगा स्लैव्स बोला जाता था. इनहेबिटेंट्स को क्या बोला जाता था, स्लैव्स बोला जाता था. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज स्लैव्स, नॉट स्लेव्स, स्लैव्स. कंट्रोल यानी इस पे राज कौन करता था, ऑटोमन एम्पायर इस पे राज करता था. द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव. कि बल्कन रीजन पे कौन राज कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर, बट उनमें क्या फीलिंग आ गई कि उन्हें भी नेशनलिज्म चाहिए, उन्हें भी अपनी कंट्री को नेशन स्टेट बनाना है. तो ये इस रीजन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया. एक्सप्लोसिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस होने वाले हैं. Balkan people base their claims for independence or political rights on nationality and use history to prove that they had been once been independent but had been subsequently been subjugated by foreign powers. Balkan people क्या कहते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, ठीक है. और वो हिस्ट्री कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि हम पहले इंडिपेंडेंट होते थे, बट जो फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने क्या कर लिया, हमें सब्जुगेट कर लिया, यानी हमें अपने अधीन कर लिया है. बल्कन बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट. बल्कन एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस रिवेलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री. तो इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी होती थी यूरोपियन पावर्स की एक दूसरे से, ट्रेड के मामले में भी, कॉलोनीज़ के मामले. कॉलोनीज़ क्या होती है, कॉलोनीज़ वो जगह होती है जैसे जिस पे कोई कंट्री अपना राज स्थापित करती है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉलोनी बन जाएगी. अब जैसे ब्रिटिश लोग थे, वो हमारे इंडिया को क्या है थे, इंडिया क्या है, कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की. Russia, Germany, England, Austro-Hungary was keen on countering the hold of others' power over the Balkans and extending its own control over the area. ये सारी जो पावर्स थी ये क्या करना चाहती थी, ये बल्कन्स पे कब्जा करना चाहती थी, ठीक है, और अपना एरिया बढ़ाना चाहती थी, एक्सटेंड करना चाहती थी. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर. और इससे क्या हुआ, वॉर्स की एक सीरीज बन गई, यानी बहुत सारे वॉर्स हुए. और फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में. और काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जो वो जिन पे इम्पेरियल डोमिनेशन हुआ था, मतलब कॉलोनीज थी, वो लड़ने लगी, वो अब नेशन स्टेट बनना चाहती थी, और वो रिवोल्यूशंस हुए और वहाँ पे भी नेशन स्टेट फॉर्म हुए. सो टुडे अवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 10, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज़ कम्प्लीटेड. सॉल्व फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.